राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया है। हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे परिवार और बेटी है, क्योंकि एक महिला के रूप में परिवार और कैरियर के बीच में लड़ाई का सामना करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि कृपया मुझे सलाह दें कि हर कदम उठाने से पहले मैं क्या सोचूं। अगर सब कुछ भाग्य पर लिखा है तो कर्म का क्या महत्व है? अगर बहुत मेहनत नहीं, कर्म और ऐसा अच्छा कर्म किसने कहा है कि सब कुछ भाग्य पर लिखा हुआ है? सब कुछ भाग्य पे लिखा हुआ है ऐसा किसने कहा है? आपकी सोच है केवल, ऐसा नहीं लिखा है। भाग्य पर दो ही बातें लिखी हुई है, शुभ और अशुभ। और हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकार रखते हैं, और नए कर्म ऐसे भी हम कर सकते हैं जो पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। बुरे कर्मों को जो हमने पीछे किया उनको मिटा सकते हैं। इसलिए पहले ये धारणा हटाओ। अब हम आपको बताएं, जैसे नया कर्म आप कर रहे हैं और आपका पुराना कर्म मिटा नहीं है, वो आपको व्यवधान देना चाहता है तो व्यवधान दे देगा, वो आपके नए कर्म में आकर बाधा पहुंचा देगा। लेकिन अगर राधा राधा जप रहे हो साथ में, तो वो कर्म भस्म हो जाएगा जो आपको बाधा पहुंचाने वाला है। नाम जप जरूर करो। और ये बात कि हम परिवार को समय नहीं दे सकते, तो ऐसा तो प्रायः हर नौकरी वाले को, हर व्यापार वाले को 10 दिन के लिए बाहर जाना, 2 महीने के लिए बाहर जाना, 2-2 महीने परिवार वालों से ना मिल पाना, लेकिन अर्थ कमा करके हम अपने परिवार की सेवा सुविधा को देते हैं। पास रहना तो बराबर ना व्यापारी रह पाता है, ना कोई नौकरी पेशा वाला, उसको भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक करना नहीं चाहिए। आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि साल साल भर हो जाता है अपने घर नहीं जा पाते, और उनका तो ऐसा भी है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वो भी बहादुरी के द्वारा हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आप जिस कार्य में लगे हुए हो उससे जो अर्थोपार्जन होता है, तो आपके परिवार का पोषण उससे होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक होना नहीं चाहिए कि मैं बराबर परिवार के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक सेवा में लगे हैं, उस सेवा का फल अर्थ मिलता है, और अर्थ के द्वारा ही परिवार का पोषण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ही लगी रहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी अवसर मिलता है तो हम अपने परिवार के बीच में बिताए। जो छुट्टी मिलती है वो हम अपने परिवार के बीच में भी। अब बराबर तो कोई नहीं रह सकता। एक किसान भी दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है, सो जाता है। अब लेकिन व्यापार, नौकरी, ये जैसे कार्य है, इनमें तो महीनों महीनों परिवार से नहीं मिला जा सकता। हमारे मास्टर ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है, डॉक्टर है वो अपने, तो सब अपने अपने कार्य में रत हैं। जहां समय मिले जिसको, अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहां स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति माना जाता है। शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। तो महीने 2 महीने में भी पहुंचोगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा नहीं। और खूब मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म कायरता पूर्वक व्यतीत करने के लिए नहीं, मेहनत पर हमारी प्रार्थना है। नाम जप जरूर कीजिए। करते हैं आप? कितना? 108। इतना 30 मिनट दीजिए हमको। 24 घंटे में 30 मिनट नाम जप कीजिए। करेंगे? 30 मिनट है आपके पास? है ना? हाँ, तो वो 30 मिनट हमारी आज्ञा को पालन कीजिए। जो नाम आपको प्रिय, कौन सा नाम प्रिय आपको, तो आप राधा राधा 30 मिनट जपिए, फिर आप देखिएगा। ठीक है? और खूब अच्छे से चलो, मेहनत करो। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ। सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी मनुष्य जीवन की यही तो मानता है। नहीं तो पशु में हमें क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम 4 लोग जो परिवार के, वही प्रेम करना सीख जाए, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे। ठीक है? आयुषी गुप्ता जी, लखनऊ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले महाराज जी का प्रथम
प्रवचन सुना, श्री जी का नाम मिला, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ और जीवन की दशा और दिशा ही बदल गई। श्री जी की कृपा से रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ने का परम सौभाग्य उत्पन्न होता है। दामोदर लीला में पढ़ा कि जीव और ईश्वर के बीच में 2 अंगुल का फासला है, ममता और अहंकार। महाराज जी, ये दोनों नाद ब्रह्म और परब्रह्म से दूर होते हैं? कृपया व्याख्या करके महाराज जी, क्या राग एवं द्वेष भी ममता एवं अहंकार के कारण है? राग से ही द्वेष होता है, द्वेष कोई अलग की वस्तु नहीं है। हमारा जिससे राग नहीं होता उससे कभी द्वेष नहीं हो सकता। कामना में ही क्रोध होता है, कामना ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अहमता और ममता ये 2 विषय हैं। ममता प्रिय वस्तु में होती है, प्रिय व्यक्ति में होती है, प्रिय स्थान में होती है, और वो मेरी है, ऐसी अहमता होती है। जैसे शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। हमारे यहाँ पद में कहा गया है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये अहंकार और ममता ये 2 भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधक हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समाक्षमी। जो करुणा तो सब पर करे पर ममता किसी से न करे, क्योंकि करुणा हम करेंगे, प्यार दुलार करेंगे तो ममता हो ही जाएगी, लेकिन प्रवीणता है। भगवान ने कहा निर्ममो, हम दया सब पर करें, खूब सेवा करें, ममता किसी से न हो और अहमता न हो, अहंकार न हो कि मैंने किया। नहीं, प्रभु हमसे करा रहे हैं, और जो प्रभु ही इन सब रूपों में है, हम कर रहे हैं जिनकी सेवा, वो प्रभु ही हैं, तो ममता नहीं होगी, प्रेम होगा। सब जीवन सो प्रीति, प्रेम करे, ममता नहीं। प्रेम होता है भगवान को देखकर, मेरी माँ में भगवान, मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे समाज में भगवान, चराचर में भगवान। अब ममता नहीं होगी। जड़ भरत जी के पहले जब भरत जी के रूप में थे तो हिरन में भगवान नहीं देखा, हिरन देख कर ममता की तो अगला जन्म हिरन बन गए। और मैं ये शुद्ध ब्रह्म है, इसके साथ जब कुछ लग जाता है तो माया हो जाती है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं पति, मैं पुत्र, मैं पिता, जहां मैं के साथ कुछ लगा वो माया होती है। और शुद्ध मैं श्री कृष्ण होते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, तो सृष्टि के बीच में मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। तो वो मैं ब्रह्ममय है, लेकिन वो ब्रह्ममय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय में जो अहंकार है ये आरोपित हो गया। इसी मैं को जब तक नहीं मिटाया जाएगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, इसे अहमता ममता शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। इस अहमता ममता का त्याग हो जाएगा पूर्ण रूप से जब हम संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलेंगे। आज्ञा का पालन करने वाले में अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो जानता है जिसने आज्ञा की है वही पालन करवा रहा है। तो अहंकार जो है कर्ता भाव और भोक्ता भाव, इन 2 भावों को प्रकट करता है। तो हम प्रभु का प्रसाद पाते हैं तो हमारा भोक्ता भाव रहेगा नहीं, और हम प्रभु के बल से कार्य करते हैं, इसलिए मेरे में अहंकार, मेरे प्रभु करा दिए तो हो गया, नहीं मेरे में सामर्थ्य कहाँ, तो अहंकार नहीं आएगा। और भोक्ता भाव ना होने के कारण उसकी कहीं में प्रियता नहीं होगी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, जितने संबंधी हैं सब में भगवत भाव से यदि हम देखें तो ममता नहीं होगी। ये अहमता ममता बातों से नहीं जाएगी, भजन से जाएगी। खूब हम डट के भजन करें, खूब नाम जप करें। जैसे इसी पद में जिसको हमने गाया, इसी पद में लिखा है कि तो अहमता ममता जाएगी कैसे, तो बोले रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सोरी रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देहि, तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई, क्यों फिर जान बूझ बिसराई। रसिक मंडली,
रसिक कासो कहें, जो प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं कहीं किंचन मात्र भी और चिंतन न करें, उन्हें रसिक कहें। रसिक तमें पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। जो लाल लाडली प्रीति में मगन है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम संग करें, प्रिया प्रीतम का नाम जप करें, प्रिया प्रीतम के गुण गाएं, तो सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा अहमता ममता का त्याग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, अहमता ममता में ही पूरा जगत फंसा हुआ है, बहुत कठिन है इसका त्याग करना। प्रिय वस्तु में प्रियता ना होना कितनी कठिन बात है। जो हमें प्रिय वस्तु उसमें प्रियता ना होना, जो अप्रिय वस्तु उसमें द्वेष ना होना, और प्रियता और अप्रियता में सम स्थिति अहंकार रहित महापुरुष की होती है, दयाभिमानी की नहीं होती है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर भजन करने से कुछ कठिन नहीं है। अगर हम भजन करें, नाम जप करें, तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिया प्रीतम का, जैसे आपने कहा, हम भागवतम का गान करते हैं, तो और नाम जप का नियम ले लीजिए, और जो हम सेवा करें वो भगवान को अर्पित कर दें। ये भगवद अर्पणम मस्तु से अहंकार नष्ट हो जाएगा, ममता भी नष्ट हो जाएगी। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भगवद अर्पणम मस्तु, एक एक मिनट हमारा जो कर्म में लग रहा है वो भगवद अर्पणम मस्तु हो। चाहे वो राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, चाहे शिव अर्पणम मस्तु, चाहे गोविंद अर्पणम मस्तु, जहां प्रियता हो उसी को अर्पित कर दो। एक ही तत्व है, नाम उसके अनेक हैं। जी। बालकानंद गिरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ये जब 4 साल के थे तो इनके माता पिता ने इनको गुरुदेव को समर्पित कर दिया था, तब से गुरुदेव के ही उसमें शरण में होके ही पालन पोषण हुआ। उन्होंने ही अभी पढ़ाई कर रहे थे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान जब तक गुरुदेव देते तब तक गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, और अभी कह रहे हैं गुरुदेव के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी कभी गलत आदतों का शिकार भी हो जाता हूँ। अभी क्योंकि अध्यात्म में नहीं चले ना, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो सब बेकार हो गया ना। अब जो अवस्था चल रही है अभी, तो माया में गिराने वाली है, तो गिरा ही देगी। क्योंकि इसी में अध्यात्म के हथकंडे सीखने चाहिए, जिससे हम युद्ध कर सकें। तो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, तो किसी महापुरुष का आश्रय लीजिए, तो साधना बनेगी। नहीं तो अध्यात्म के बिना काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अध्यात्म के बिना माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बाहरी लीला हो सकती है, लेकिन आंतरिक लीला ठीक नहीं रहेगी। उसको ठीक करने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लेकर सांगोपांगोपासना की जाए। भारी से भारी दुख और सुख में, शीतलता और गर्मी में, हर स्थिति में हम भगवत चरणारविंद में स्थित हों, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाह्य तो उसका कोई महत्व नहीं है, जैसे अपने शरण में ले लो प्रभु। नहीं, हम देखो, हम तो जानने वाले हैं बच्चा। अब रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, अब तुम कहोगे कि उनको छोड़ा इनको पकड़ा, ये भी चले गए। तो इसलिए नाम को पकड़ो, भजन में लगो, और जहां जहां सुंदर सत्संग मिले वहां सत्संग पकड़ो, गुरु वही रखो, समझे? हाँ, गुरु वही रखो, सत्संग सुनो, अध्यात्म की बात को पकड़ो और चल रहे हो। क्योंकि इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कल हम प्रवचन कर पावे कि ना कर पावे। किडनी